राजस्थान सरकार का जो बजट आया वो बजट बड़ा ही निराशाजनक, बड़ा बोरिंग था। हमने एक फ़ोटो भी देखा जब माननीय दिया कुमारी जी बजट पेश कर रही थी, तब सरकार के ही लोग, कुछ मंत्री लोग पीछे बेंचों पे बैठे सो रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बोरिंग और कितना निराशाजनक था। मैं यदि विधानसभा बाड़मेर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 2 सड़क के सिवाय बाड़मेर को कुछ नहीं मिला, जबकि दरकार बहुत सारी थी। आज देश भर में बाड़मेर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन में अपनी सुर्खियों में रहता है, चाहे वो सोलर एनर्जी को लेकर हो तो, चाहे वो ऑयल को लेकर हो तो। उसके वनिस्पत हमें यहाँ एक यदि बात करें स्किल डेवलपमेंट की, कोई कॉलेज मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। एक यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए था बाड़मेर के स्तर पर, वो नहीं मिला। और यदि बात करें पर्यटन उद्योग को लेकर भी, बाड़मेर और बालोतरा जिला पर्यटन की दृष्टिकोण से भी आज अपना कहीं ना कहीं स्थान रखता है, परंतु सरकार की उदासीनता की वजह से इस क्षेत्र में भी हमें कोई सहयोग नहीं मिला। यदि हम बात करूं मैं बाड़मेर के हैंडीक्राफ्ट बिजनेस की, उसके लिए यदि कोई विशेष पैकेज मिल जाता, वित्त मंत्री आज मैडम है, और यदि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ की महिलाओं को, जो घरेलू महिलाएं, उनको रोजगार के साधन बढ़ जाते तो बहुत अच्छा रहता। परंतु उस तरीके से हमें कुछ नहीं ऐसा मिला, और नहीं हमारे बेरोजगार युवा साथियों के लिए कुछ मिला कि यहाँ आज रिफाइनरी लग रही है, आज इतने सारे काम हो रहे हैं, परंतु तकनीकी तौर पे जो सक्षम है हमारे युवा साथी, उनको भी कुछ खास नहीं मिला। उप मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहे, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने आम आदमी के लिए, आम जन के लिए जो लोक कल्याण के कार्य थे वो बढ़ चढ़ कर किए, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो चिरंजीवी बीमा योजना लेकर की बात हो तो, चाहे वो महंगाई राहत के कैंप को लेकर के हो तो, बहुत सारी चीज़ें हमने दी थी। अब उप मुख्यमंत्री जी कह रही है कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो आम जन भी अब इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। जो सरकार समय पर चुनाव नहीं करवा सके, उस सरकार से क्या ही उम्मीद हम रखें। पेपर का होना और पेपर का लीक होना, ये 2 बड़ी बातें हैं। पिछली सरकार में पेपर बहुत सारे हुए और उसमें बहुत सारे पेपर लीक हुए, तो उन लोगों के खिलाफ उस समय पूर्ववर्ती सरकार ने एक्शन लिए थे, बातें वो सिर्फ नहीं की थी। और इस सरकार ये बार पिछली सरकार की बुराइयां, पिछली सरकार के कार्यों को देखकर उनके कार्यों की समीक्षा नहीं करेंगे, उनके ऊपर आरोप गढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं, पिछले 2 साल से आप हो, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार ने पेपर लीक के मामले में नया क्या काम किया? क्या दोषियों को, क्या अपराधियों को सजा दे दी? पूर्ववर्ती सरकार उस मामले में नया कानून ले आई थी, ये इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे पे आरोप करने से कुछ नहीं होगा। वर्तमान में वो सरकार में है तो उन्हें जन कल्याण, जन हितार्थ के कार्य करके बताना होगा, सिर्फ आरोप नहीं लगाना। आम जन परेशान था तो सड़क बनवाने से फायदा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, और सड़क बनाई सरकार का आभार। परंतु क्या बाड़मेर सिर्फ सड़क तक ही रह गया? क्या बाड़मेर में सड़क के सिवाय कुछ नहीं चाहिए? JJM है, चली ना, घर घर हर घर हर नल, ये स्कीम चली ना, ये ठेर से चलती आ रही है। वो दूसरे चरण में आ रहे थे, इसमें कौन सा नया काम क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूं, बजट का मतलब क्या होता है? बजट में ये होता है आय का स्रोत क्या है और व्यय का स्रोत क्या है। आय तो हमारे से टैक्स वसूली दुनिया भर की ये कर लेंगे, परंतु जन कल्याण के लिए इन्होंने व्यय के तौर पे दिया क्या? आप आम जन है, कोई ढंग की कोई स्कीम ऐसी ले आते हैं जिससे बेरोजगार युवाओं को कुछ फायदा हुआ है, कुछ महिलाओं को फायदा हुआ है, कुछ विधवाओं को फायदा हुआ है, ऐसी कोई इन्होंने फायदा वाली स्कीम बताई हो तो आप मुझे बता दीजिए।